गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन क्या कहता है पहले इसको देख लेते हैं। कहता है कि लेट ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 and R with the relation in A क्रॉस A। R with the relation in A क्रॉस A। बस आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि रिलेशन जो है वो किसी सेट पे नहीं डिफाइंड है बल्कि A क्रॉस A पे डिफाइंड है। एंड डिफाइंड बाई ABRCD मतलब कि जो एलिमेंट होगा रिलेशन सेट का वो इस टाइप का होगा AB और CD ऐसे यानी जो रिलेशन सेट का एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म में आपको मिलेगा ABCD इस फॉर्म में मिलेगा। अभी तक जो आप क्वेश्चन करते आए हैं उसमें जो रिलेशन सेट में एलिमेंट मिलता था वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ऐसे मिलता था। यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा रिलेशन सेट का वो ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर बनाया जाएगा। ये ऑलरेडी एक ऑर्डर पेयर है, इसका फिर ऑर्डर पेयर बनाया गया है। एक्चुअली रिलेशन सेट डिफाइंड है A क्रॉस A पे। A क्रॉस A का मतलब अगर रिलेशन इस A क्रॉस A पे डिफाइंड है इसका मतलब R जो होगा उसको वो सबसेट होगा A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A। जैसे जब हम कहते हैं कि रिलेशन R इज़ डिफाइंड ऑन सेट A तो इसका मतलब होता है कि हम A क्रॉस A निकालते हैं और R जो होता है उस A क्रॉस A का सबसेट होता है। लेकिन जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रिलेशन A क्रॉस A पे डिफाइंड है इसका मतलब हम A क्रॉस A का फिर उस A क्रॉस A से फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और उसका सबसेट लेंगे, वो रिलेशन सेट R होगा। अब A क्रॉस A में जो एलिमेंट आएगा वो AB टाइप का आएगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएगा। तो A क्रॉस A में जो एलिमेंट होगा वो ABCD इस टाइप का एलिमेंट होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल हमने लिया, जैसे A इज़ इक्वल्स टू हमने लिया 1 2। तो A क्रॉस A में जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 1 1 1 2 और 2 1 और 2 2। ये A क्रॉस A है। अब अगर आप इस रिलेशन सेट को डिफ़ाइन करते हैं A पे, अगर आप डिफ़ाइन करते हैं तो आपका जो रिलेशन सेट होगा वो इसका इस A क्रॉस A का सबसेट होगा। लेकिन जब आप इस पे रिलेशन डिफ़ाइन करेंगे तो आपको इस सेट का फिर एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद इसी के साथ लेना पड़ेगा। यानी आपको A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A ऐसे लेना पड़ेगा। यानी अब जो चीज़ आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी 1 1 1 1 और 1 1। ये एक एलिमेंट होगा। A क्रॉस A का एक एलिमेंट, A क्रॉस A के जितने एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ यानी उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो 1 1 1 1, फिर 1 1 1 2, फिर 1 1 1 सॉरी 1 1 2 1 ऐसे, फिर 1 1 2 2 ये, फिर आप 1 2 लेंगे तो 1 2 और 1 2 1 1 1 2 1 1 ये हो गया। 1 2 1 2 हो जाएगा, 1 2 1 2 हो जाएगा और 1 2 2 1 हो जाएगा, 1 2 2 1 1 2 2 2 हो जाएगा। ऐसे आपको ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। यानी ऑर्डर्ड पेयर का फिर ऑर्डर पेयर बनेगा यहाँ पे। अब जो यहाँ पे रिलेशन सेट है, अभी जो क्वेश्चन है वो कहता है कि रिलेशन सेट इज़ डिफाइंड और A क्रॉस A। तो यानी जो रिलेशन सेट में एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म में आएगा, ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर पेयर में ABCD ऐसे आएगा। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ऐसे आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही ABCD के फॉर्म में आएगा, जहाँ पे ABCD दोनों इस A क्रॉस A में बिलोंग करेंगे। तो कहता है कि
ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 9 है और रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड नहीं है, बल्कि किस पे डिफाइंड है, ए क्रॉस ए पे डिफाइंड है। यानी उसके एलिमेंट्स जो होंगे रिलेशन सेट के, जो रिलेशन आर होगा उसका जो एलिमेंट होगा वो ऐसे होगा, ए बी कॉमा सी डी और सच दैट ए बी सी डी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ऐसे आपका रिलेशन सेट डिफाइंड होगा। अब ये एलिमेंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे उसके लिए कह रहा है कि ए बी सी डी से रिलेटेड तब होगा, तब माना जाएगा जबकि ए प्लस डी इज इक्वल्स टू हो बी प्लस सी के। यानी फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ के लास्ट एलिमेंट का जो सम है वो इक्वल हो सेकेंड एलिमेंट और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट के। यानी एक्सट्रीम का जो सम है वो बीच वाले के सम के इक्वल हो, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगर ऐसा है तभी ए बी सी डी टाइप के एलिमेंट को हम रिलेशन सेट में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो आपको कहता है कि प्रूफ दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, फिर सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे और फिर ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो लेट ए बी टाइप का कोई एलिमेंट है जो वो कि ए क्रॉस ए में है, क्योंकि रिलेशन इस सेट पे डिफाइंड है तो हमने इस सेट का जनरल एलिमेंट ले लिया ए बी। हमने कहा कि ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए। अब हमको प्रूफ करना है कि ए बी टाइप का एलिमेंट एक्स, इसको मान लिया कुछ देर के लिए, अगर हम एक्स मान लें तो अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स टाइप का एलिमेंट आर में होगा। ऐसा प्रूफ करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करने के लिए। तो अगर ये एलिमेंट ए क्रॉस ए में है तो ए बी एलिमेंट अगर ए क्रॉस में है तो ए बी कॉमा ए बी, ये जो एलिमेंट होगा इसको हमें प्रूफ करना होगा कि ये रिलेशन सेट आर में पाया जाएगा। अब रिलेशन सेट आर में ये अवयव तभी पाया जाएगा, ये एलिमेंट तभी पाया जाएगा जबकि ए और बी का सम, यानी ए प्लस बी फर्स्ट और लास्ट का सम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी तब होगा जबकि ए और डी का सम ए प्लस डी इज इक्वल्स टू हो जाए बी प्लस सी। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू है बी प्लस ए, जो कि ट्रू है, जो कि सही है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज रिलेशन is a reflexive relation। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन तो वहाँ पे इसके जो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन होती है उसमें हम कहते हैं कि अगर एक्स वाई आर में है, कोई एलिमेंट एक्स वाई जो कि आर में है, और दिस इम्प्लाइज अगर y x r में है तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। अब चूंकि यहाँ पे रिलेशन सेट ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर है तो हम जो r का एलिमेंट लेंगे वो ऐसे लेंगे, ए बी सी डी। मान लिया कि ए बी सी डी आर में है। अब अगर ये आप प्रूफ कर पाएँ कि सी डी ए बी, यानी ये पहले चला जाए ये बाद में आ जाए, सी डी ए बी इज़ बिलोंगिंग टू आर, तो हम बोलेंगे रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अब अगर ए बी, हमने मान लिया कि लेट ये चीज़ हमारी आर में है, अब हम प्रूफ इसको करने जा रहे हैं। तो अगर ये आर में है इसका मतलब इसका सम, फर्स्ट और लास्ट का सम और बीच के दोनों टर्म्स का सम इक्वल होना चाहिए। तो ए प्लस डी इक्वल टू होगा बी प्लस सी, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी प्लस सी जो होगा वो ए प्लस डी के बराबर होगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी प्लस बी इज इक्वल्स टू डी प्लस ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों बी प्लस सी को सी प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सी डी कॉमा
सी डी कॉमा ए बी टाइप का एलिमेंट आर में है। क्यों है? क्योंकि सी फर्स्ट और लास्ट का सम सी प्लस बी इक्वल टू हो गया डी प्लस ए के इक्वल हो गया। तो आप ये लेके चल रहे थे और आपने प्रूफ कर दिया कि सी डी ए बी टाइप का एलिमेंट आर में है। दिस इम्प्लाइज आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपका प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हम लेंगे ए बी और सी डी, ये पहला एलिमेंट लिया आर का, और दूसरा लिया सी डी और ई एफ। मान लिया कि ये आर में है, यानी एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है। तो मान लिया कि ये एलिमेंट आर में है। तो अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी ई एफ से रिलेटेड होगा, यानी ए बी कॉमा ई एफ बिलोंगिंग टू आर। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी जो है वो ई एफ से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। पहले चूँकि बोलेंगे सिंस ए बी सी डी बिलोंगिंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए प्लस डी, पहले और लास्ट का सम ए प्लस डी इक्वल होगा बी प्लस सी के। एग्जैक्टली इसी तरह सिंस सी डी ई एफ, सी डी और ई एफ बिलोंगिंग टू आर, दिस इम्प्लाइज सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू ई प्लस डी। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, और सी प्लस एफ जो होगा वो ई प्लस डी के इक्वल होगा। अब आपको प्रूफ करना है ए बी ई एफ इज बिलोंगिंग टू आर, यानी आपको प्रूफ करना है कि इसको यहीं से देख लीजिए, ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू हो जाए बी प्लस ई। आपको ये प्रूफ करना है, ए प्लस एफ इक्वल टू हो जाए बी प्लस ई। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम, जैसे यहाँ पे आपको मिला ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, और यहाँ पे मिला सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू ई प्लस डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई प्लस डी, यही चीज़ ये इसको हमने यहाँ पहले लिख दिया और ये बाद में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू ई प्लस एफ। क्या क्यों किया मैंने अभी बता रहा हूँ इसको। अब ये हम कैंसिल्स आउट करें, इसको हम सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्यों किया मैंने ऐसे? क्योंकि आपको जो रिज़ल्ट प्रूफ करना है उसमें कहीं भी सी और डी नहीं आ रहा है, ए आ रहा है, एफ आ रहा है, बी आ रहा है, ई आ रहा है, सी और डी नहीं आ रहा है। तो आपने इसको ऐसे करके जब सब्सट्रैक्ट करेंगे इस दोनों इक्वेशंस को, तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस ई इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस एफ। सी कैंसिल हो गया, बी माइनस एफ, या ए प्लस एफ, इसको एफ को इधर लाते हैं, इज इक्वल्स टू बी प्लस ई। तो अगर ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस ई है, ए बी कॉमा ई एफ ये बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि ए प्लस एफ बराबर हो गया बी प्लस ई। तो हमने प्रूफ क्या किया कि हमने मान लिया कि ए बी सी डी ई एफ आर में है, यानी ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, और हमने फाइनली इसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ए बी जो है वो ई एफ से रिलेटेड है। और दिस इम्प्लाइज रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और फाइनली अब हम बात करते हैं
कहता है कि ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 2 5। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 2 5। जब हम कहते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास 2 5, तो इसका मतलब होता है कि हम ऐसे एलिमेंट्स को सर्च आउट करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे जो कि इस 2 5 से रिलेटेड होंगे। तो L 2 5 रिलेटेड टू L M, ये यानी ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि 2 5 से रिलेटेड है, वो कहलाता है इक्विवेलेंस क्लास फॉर 2 5। ये तो आपको एल एम की वैल्यू बोलता है कि पता करिए, यानी ऐसे पेयर्स को पता करिए जो कि यहाँ पे 2 5 से रिलेटेड हैं। तो 2 5 is related to LM, this implies 2 plus m is equals to होगा 5 plus L। जैसे कि जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि पहले टर्म और लास्ट टर्म का सम और बीच वाले दो टर्म्स का सम सेम होना चाहिए। अच्छा, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू 3 प्लस L। 2 से ये 5 और 2 कैंसिल आउट होंगे एक दूसरे के साथ, तो 5 और 2 में से 2 माइनस होगा, 3 मिलेगा, तो m इज इक्वल्स टू 3 प्लस L। अब ये जो m और L है ये सब आपको इसी सेट A में मिलेंगे। तो हम लिखेंगे कि व्हेन L इज इक्वल्स टू 1, जब L की वैल्यू हमने 1 ली तो m की वैल्यू आएगी 3 प्लस 1 यानी 4। यानी पहला आपको L m की वैल्यू मिल गई 1 4, यानी 1 4 जो होगा वो 2 5 से रिलेटेड होगा। देख लीजिए, चेक भी कर लीजिए, 2 5 से 1 4 रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 4 आपका 6 हो गया और 5 प्लस 1 6 हो गया, तो रिलेटेड है एग्जैक्टली। अब आगे भी बढ़ते हैं। अब L की वैल्यू हम 2 दे सकते हैं, तो L को दिया 2, तो M की वैल्यू हो गई 5, यानी यहाँ से L M की वैल्यू हो गई 2 5। फिर L को हमने 3 दिया, तो M की वैल्यू हो गई 6, यानी आपको 3 6 मिलेगा, L M की वैल्यू 3 6 मिलेगी। और फिर आपने L को दे दिया 4, तो M की वैल्यू होगी 4 प्लस 3 यानी 7, यानी आपको 4 7 मिलेगा जो कि 2 5 से रिलेटेड होगा। फिर L की वैल्यू 5 दे दिया, तो M की वैल्यू 5 प्लस 3 8 हो गया, यानी 5 8 होगा जो कि 2 5 से रिलेटेड होगा। फिर L को आपने 6 दिया, तो M की वैल्यू हो गई 9, यानी 6 9 जो होगा वो 2 5 से रिलेटेड होगा। तो इसके बाद जब L को 7 देंगे तो M की वैल्यू हो जाएगी 10, और M की वैल्यू 10 आपको इस सेट में नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सेट में 1 to 9 तक ही एलिमेंट को ये सेट A कंटेन कर रहा है। तो M की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, यानी बस आपको यहीं पे रुक जाना है। यानी जो इक्विवेलेंस क्लास 2 5 होगा वो कंटेन करेगा ऐसे, पहला एलिमेंट 1 4 आएगा, 2 5 आएगा, 3 6 आएगा, 4 7 आएगा, और 5 8 आएगा, और 6 9 आएगा। ये इक्विवेलेंस क्लास है 2 5 है, यानी ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इस 2 5 से रिलेटेड हैं। तो ये आपका इसका सलूशन था। धन्यवाद।